इस वीडियो में हम दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दूरी यानी कि डिस्टेंस से जो है वो बातें शुरू करता हूं और ये दूरी क्या होती है तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो गति करती हुई किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि सिंपल और सरल शब्दों में कहा जाए, आप या कोई भी वस्तु यदि गति करती है तो उसके द्वारा कुल मार्ग की लंबाई जो तय की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कि जितना रास्ता वो तय कर रहा है टोटल उसकी जो भी लंबाई होगी वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से जो है इस दूरी को समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ मैंने कुछ अलग अलग केस जो है वो लिए हुए हैं ताकि आपको दूरी के बारे में और क्लियरली जो है वो समझ में आए। और ये चीज़ें मैंने पहले ही कर रखा है ताकि समय की बचत हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में मैंने क्या किया है कि आप सपोज करें कि आप ये हैं और आपने क्या किया कि एक रास्ते पे जो है वो चलना शुरू करते हैं आप, और ए से बी तक जो है वो आप आते हैं और ए से बी तक की जो लंबाई है वो आपका 4 मीटर है और आपने यहाँ जो है वो 4 मीटर की दूरी तय किया। और फिर आपने बी से सी तक जो है फिर एक नई दूरी जो है वो तय की और यहाँ जो दूरी था, रास्ता था, वो आपका 3 मीटर था। तो आपसे यदि मैं पूछूं तो यहाँ दूरी आपने टोटल कितना तय किया, तो पहले आपने 4 मीटर की दूरी तय की और फिर आपने 3 मीटर की दूरी तय की। यानी कि टोटल दूरी यदि मैं पूछूं तो आप बताएंगे कि मैंने 7 मीटर की दूरी तय की। क्योंकि दूरी किसे कहते हैं, जो भी आप कुल रास्ता जो है वो तय करते हैं, चलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आप शायद दूरी को समझ पा रहे होंगे। अब सेकेंड केस में मैंने क्या किया है कि जैसे ए से बी तक फिर आप ही जो है वो चलना शुरू करते हैं और फिर आप बी से सी तक जो आप चलते हैं वो एक अलग डायरेक्शन में यानी कि एक अलग दिशा में जो है बी से सी तक चलते हैं। और ए से बी आपने 4 मीटर चला और फिर बी से सी आपने 3 मीटर चला। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आप टोटल कितना चले तो आप बताएंगे कि हमने 7 मीटर चला। अब आप लोगों को यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपने ए से बी तक एक सीधी एक सरल रेखा में कहें तो आपने चला, लेकिन बी से सी तक आप एक अलग दिशा में चल रहे हैं, फिर भी दूरी पर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दूरी को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि और भी अलग अलग केस हैं उसमें भी आपको और क्लियर होगा। जैसे कि थर्ड केस में आपने क्या किया, ए से बी तक एक सीधी रेखा में चला जो कि 4 मीटर ही था और फिर आप यहाँ आप देख रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर आप जो है एक अलग ही दिशा में जो है बी से सी तक चले जो कि 3 मीटर था। और आपसे यदि मैं यहाँ पूछूं कि आपने कितना चला तो आप बताएंगे कि मैंने 7 मीटर चला। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दूरी को दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर आप यहाँ फोर्थ केस में देखें तो आपने ए से बी तक चला और फिर बी से इसी रास्ते आप जो है फिर एक सी बिंदु पर जो है वो पहुँचे और ये पहले आपने 4 मीटर चला और फिर आपने 3 मीटर चला। और मैं यदि पूछूं कि आप कितना चले तो आप बताएंगे कि मैंने 7 मीटर चला। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब आप इस उल्टी दिशा में मुड़ते हैं तो यहाँ भी इसे दूरी पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ इन सभी मामलों में, इन सभी केस में तय की गई दूरी जो है वो हम समान देख रहे हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि दूरी जो है वो कौन सी राशि हो जाएगी तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि यह एक क्या है, अदिश राशि है। यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसे दिशा से कोई लेना देना नहीं है। अब दूरी का SI मात्रक तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये मीटर होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। अब दूरी शून्य नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ सभी केस में देखा था कि कुछ न कुछ तो दूरी था ही। क्योंकि यदि आप गति करते हुए कोई रास्ता चल रहे हैं तो आप कुछ न कुछ तो चलेंगे ही चलेंगे, तभी जो है तो कुछ ना कुछ तो दूरी बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि दूरी शून्य नहीं हो सकता। अब हम लोग विस्थापन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विस्थापन जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है। तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति यानी कि फाइनल पोजीशन जो होता है तथा प्रारंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो दूरी का जो न्यूनतम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही आपका क्या कहलाता है,
विस्थापन कहलाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये दो पोजीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उससे आप जो है आसानी से विस्थापन को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस केस से ही हम विस्थापन के कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपने क्या किया, ए से बी तक जो है वो चलना शुरू किया और बी से सी तक आपने फिर से एक नई दूरी जो है वो तय की। और यहाँ मैंने आपसे दूरी के बारे में पूछा तो आपने बताया कि ये 7 मीटर है। लेकिन क्या यहाँ ये प्रारंभिक स्थिति बन रही है, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ आप चलकर रुके, यानी कि ये आपका अंतिम बिंदु है, यानी कि अंतिम स्थिति है। यहाँ से न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे न्यूनतम दूरी भी यही होगा। तो यहाँ विस्थापन जो होगा वो 7 मीटर ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन यहाँ दो जो है वो बराबर दिख रहा है। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, आगे आपसे एक क्वेश्चन में पूछूंगा, वहाँ आपको इसका जवाब देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यूनतम दूरी है। लेकिन आप जैसे ही सेकेंड केस में आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ आपने ए से बी तक 4 मीटर चला और फिर आप यहाँ एक अलग डायरेक्शन में जो है वो 3 मीटर चलते हैं, जो कि आपका सी बिंदु है। तो आपका ये प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि इनिशियल पोजीशन है, और ये आपका अंतिम बिंदु है, यानी कि फाइनल पोजीशन है। अब आपसे पूछूं कि इस दोनों के बीच शॉर्टेस्ट यानी कि न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, तो ये तो भाई पूरा दूरी हो गया। न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक जो है इधर से बना सकते हैं और ये आपका जो है वो न्यूनतम दूरी हो सकता है। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जैसे ही दिशा बदली तो यहाँ विस्थापन भी जो है वो बदल जा रहा है और यहाँ विस्थापन जो है वो 7 मीटर से क्या होगा, कम होगा। अब कितना होगा ये मैं आप लोगों को नहीं बताना चाह रहा हूँ, बस आपको ये समझना है कि जैसे ही दिशा यहाँ बदली तो आपका विस्थापन जो है वो बदल जाता है और किस तरह से दूरी का ही शॉर्टेस्ट यानी कि न्यूनतम दूरी जो है वो विस्थापन कहलाता है, क्योंकि ये आपका पूरा टोटल दूरी होता है और इसका ये शॉर्ट यानी कि न्यूनतम जो है वो आपका विस्थापन होता है, जो कि यहाँ इस कंडीशन में 7 से कम होगा। और आपको एक नई बातें यहाँ ये भी सीखने को मिली होगी कि विस्थापन को दिशा से फर्क पड़ता है, यानी कि दिशा से लेना देना है। तो दिशा से लेना देना है तो विस्थापन एक कौन सी राशि हो जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और फिर थर्ड केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप ए से बी तक चले और फिर बी से सी तक आप एक अलग डायरेक्शन में चलते हैं और यहाँ टोटल दूरी जो होती है वो 7 मीटर ही होती है। लेकिन विस्थापन यदि पूछूँ तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु और ये आपका अंतिम बिंदु और इसके बीच का न्यूनतम क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दिशा बदलने से विस्थापन जो है वो बदल रहा है। फिर आपने क्या किया, फोर्थ केस में ए से बी तक चला और फिर 4 मीटर चला और फिर बी से सी तक आपने क्या किया, 3 मीटर चला। तो यहाँ यदि आपका प्रारंभिक बिंदु जो होगा वो ये होगा और अंतिम बिंदु ये होगा और विस्थापन आपका ये दूरी हो जाएगा, जो कि 4 मीटर आपने इधर चला और फिर 3 मीटर वापस आ गए तो आपका 1 मीटर यहाँ विस्थापन हो जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दिशा बदलने से विस्थापन जो है वो बदल रहा है, यानी कि इन सभी मामलों में सभी केस में विस्थापन जो है वो अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि इसे दिशा से फर्क पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि दूरी का ही शॉर्टेस्ट यानी कि न्यूनतम दूरी होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगी, तो ये एक सदिश राशि हो जाएगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है विस्थापन। अब इसका एसआई मात्रक, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी होता है तो इसका एसआई मात्रक भी मीटर ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या है, तो वो मीटर है। अब विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा समझना है कि विस्थापन किस किस कंडीशन में शून्य हो सकता है। जैसे आप किसी सर्किल पे यानी कि एक गोल से मैदान में यदि आप सपोज करें कि चल रहे हैं और आपने क्या किया कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर यहाँ से चलते हुए आप क्या करते हैं, फिर इसी बिंदु पे आ जाते हैं, तो आपका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और आपका अंतिम बिंदु भी यही है। तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई दूरी न्यूनतम भी नहीं यहाँ बच रहा है। तो इस कंडीशन में विस्थापन जो होगा वो आपका शून्य होगा। लेकिन दूरी कहा जाए तो ये टोटल आपने जितना तय किया वो आपका दूरी हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि दूरी 0 नहीं हो सकता, यानी कि शून्य नहीं हो सकता। फिर दूसरा कंडीशन बात करें तो जैसे सपोज करें कि आप यहाँ एक सीधी रेखा में चलना शुरू करते हैं और फिर यहाँ आप पहुँचते हैं और यहाँ से फिर आप चल के यहीं वापस आ जाते हैं, तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों यही होता है। तो इस कंडीशन में भी आपका विस्थापन जो है
वो जीरो हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यानी कि ये शून्य हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो शायद आप दूरी और विस्थापन से संबंधित सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब दो क्वेश्चंस है आपसे कि क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है? क्या कभी विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? तो पोस्ट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है, फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है। कब? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है और वापस नहीं आती, तब दूरी और विस्थापन क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि यहाँ फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं और फिर आप वापस नहीं आ रहे हैं, और इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर होता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होता है। अब बोला जा रहा है कि क्या कभी विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्थापन जो है वो छोटी दूरी है, इसलिए विस्थापन जो है दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा जो है वो कभी नहीं हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे हैं।